पुनरुत्थान को लेके मरे हुओं से जी उठने के विषय में हम जो अध्ययन कर रहे थे, उसमें सबसे पहले हमने इब्रानियों की पत्री में से ये देखा कि प्रभु में सियाना होने के लिए हमें नींव संबंधी शिक्षाओं में मजबूत होना जरूरी है। अगर हमें नींव संबंधी शिक्षा नहीं मालूम है, हम कलीसिया में होंगे, बहुत सालों से होंगे, लेकिन प्रभु में कभी भी मजबूत नहीं होंगे। दूसरा, मैंने आपको ये बताया था कि लोग अलग अलग मीटिंग्स में जाते हैं या टीचिंग्स, बहुत सारी टीचिंग्स सुनते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनके पास नींव संबंधी शिक्षा नहीं है, उनके पास फाउंडेशन टीचिंग्स नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको मीटिंग्स में नहीं जाना चाहिए या बुक्स नहीं पढ़नी चाहिए या टेलीविजन में टीचिंग्स नहीं सुननी चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि उन टीचिंग से आपके जीवन में कोई फायदा नहीं होगा। थोड़े समय के लिए आपको अच्छा लगेगा, आप उछलते कूदते फिरेंगे, इसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि आपके पास नींव ठीक नहीं है। तो हमें नींव संबंधी शिक्षाओं में ध्यान देना जरूरी है, उसके बाद उस पर हम बना सकते हैं। नींव संबंधी शिक्षा में सबसे पहली बात कौन सी है? तो हमें फिर से नींव में जाने की जरूरत है। जब हमें पता ही नहीं है कि नींव संबंधी शिक्षा है क्या और उसमें सबसे पहली बात क्या है, तो हमें फिर से उन चीजों को पढ़ने की और समझने की और उसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। सबसे पहली बात फाउंडेशन डॉक्ट्रिन में है रिपेंटेंस या मन फिराना, और विश्वासियों को मन फिराना अच्छी तरह आना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया था ना, जब हम बहुत छोटे थे, हमें सड़क पार करना सिखाया गया। हमें सिखाया गया था, पहले हम कहाँ को देखेंगे, दाएं तरफ देखेंगे, फिर बाएं तरफ देखेंगे, फिर जब हमें पक्का मालूम है कि कोई गाड़ी नहीं आ रही है या गाड़ी जो आ रही है काफी स्लो है, तब हम पार करते हैं। आज भी हम ऐसे ही करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने हमेशा ऐसा ही प्रैक्टिस किया, यानी हमारी नींव मजबूत है उस बात में। सड़क पार करने में हमारी नींव मजबूत है, और जिनकी नींव मजबूत नहीं है वो है नहीं यहाँ। ये हकीकत है ना। ये जिन्होंने गलत तरीके से सड़क पार किया, या तो वो हॉस्पिटल में है या फिर कहीं और है। तो जो कुछ हमने शुरुआत में सीखा, हमने उसको इतनी बार प्रैक्टिस किया कि आज हमें सोचने की जरूरत नहीं है कि वो टीचर ने क्या सिखाया था, पहले कहाँ को देखना है। हम सोचते नहीं है, या हम सोचते हैं सड़क के साइड में खड़े हो, किनारे पे खड़े होके, या पहले कहाँ को देखना है, इससे पूछूं। नहीं, हमें मालूम है, हम अपने आप देखते हैं और चले जाते हैं। इसी तरह है फाउंडेशन डॉक्ट्रिन्स यानी नींव संबंधी शिक्षा, और उसमें सबसे पहला है रिपेंटेंस यानी मन फिराना। और मन फिराने के विषय में अभी पास्टर लॉयड आए थे, उन्होंने भी बताया था। फिर मैंने एक बुक लिखी थी, आप सबको मिली है, वो व्हाट नेक्स्ट अंग्रेजी में। उसमें मैंने काफी विस्तार रूप से आपको मन फिराव के बारे में बताया है, और उम्मीद करूंगा कि आप उसको पढ़ेंगे फिर से और प्रैक्टिस करें। आप देखेंगे कि बाइबल में जब भी आप कुछ पहली बार पढ़ते हैं या पहली बार बाइबल की कुछ बात आपको समझ आती है या समझ आना शुरू हो जाती है, आपके दिमाग में वो आजकल कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है ना, रेड फ्लैग्स खड़े हो जाएंगे, यानी ये कैसे हो सकता है। और वहां से आपका संघर्ष शुरू है मन फिराने का, कि परमेश्वर की बात को आप मानेंगे या आप अपने विचारों को मानेंगे, जो शुरू से आपके साथ। और मन फिराना जरूरी है। यीशु मसीह की सबसे पहली शिक्षा क्या थी? आते ही सबसे पहले ये कहना कि मन फिराओ, मन को फिराना, परमेश्वर की ओर फिराना, परमेश्वर की बातों की ओर फिराना जरूरी है। इसलिए नींव संबंधी शिक्षाओं में, जिसमें सबसे पहले मन फिराव है, उसके बाद विश्वास है, उसके बाद बपतिस्मा है, उसके बाद हाथ रखे जाना, उसके बाद मरे हुओं का जी उठना, उसके बाद अंतिम न्याय। आपको मालूम होना चाहिए कि अंतिम न्याय कैसे होगा और उसमें क्या क्या होगा। आपको मालूम होना चाहिए कि मरे हुओं का जी उठना कैसे होगा और उसमें क्या क्या पाया जाता है। आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे मसीह जीवन के लिए जरूरी है। इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। मतलब आगे बढ़ सकेंगे, लेकिन लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ेंगे और हम प्रभु में मजबूत नहीं होंगे। और हमने इस पुनरुत्थान के विषय में देखा कि हर एक मनुष्य को एक दिन मरना है। मरने के बाद क्या होगा? एक दिन क्या होगा? एक दिन न्याय होगा, लेकिन उससे पहले क्या होगा? एक दिन हम जी उठेंगे। सबके लिए मरना जरूरी है, मरने के बाद जी उठेंगे, उसके बाद न्याय के लिए परमेश्वर के सामने खड़े होंगे। हमने ये भी देखा था कि वो लोग जो यीशु मसीह के आते समय जीवित होंगे, वो मरेंगे नहीं, वो बदल जाएंगे और यहाँ से उठा लिए जाएंगे। हमने ये भी देखा था ना कि जो धर्मी जन है, जो विश्वासी है, चाहे वो पुराने नियम में हो या नए नियम में हो, जो लोग विश्वासी है, उनके मृत्यु के बाद वो एक ऐसी जगह में चले जाते हैं जिस जगह का नाम पुराने नियम में हमें
देखने को नहीं मिलता, लेकिन नया नियम में है इब्राहिम की गोद, द बूसम ऑफ अब्राहम कहा गया है, या फिर अंग्रेजी में पैराडाइज कहा गया है और हिंदी में स्वर्गलोक कहा गया है उस जगह को। अब वहां पर शांति है, आराम है। अधर्मी लोग जो विश्वासी नहीं है वो उस जगह पे जाएंगे जिसका नाम है, क्या है हिंदी में, किसी को याद है? नहीं, ज्वाला में नहीं, उस जगह का नाम अधोलोक। हमने इज़ीकियल की पुस्तक में से और यशायाह नबी की पुस्तक में से पढ़ा था, उस जगह का नाम भी उसमें है। हम इसमें से ये तो पास उधर कर रहे हैं, आप उधर देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, फिर आपको एंड में दिखाऊंगा। इब्रानी भाषा में उस जगह को जहाँ पर अधर्मी लोग जाते हैं शियोल कहा गया है, और हिंदी में उसको अधोलोक कहा गया है, और अंग्रेजी में कुछ अनुवादों में ग्रेव लिखा होगा, कुछ अनुवादों में हेल लिखा होगा, डिपेंड करता है आपके पास कौन सी अंग्रेजी बाइबल। कुछ अंग्रेजी बाइबल में शियोल ही लिखा होगा, जो कि हिब्रू शब्द है। लेकिन ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप, और हिंदी में अधोलोक, आप जब हिंदी में पुराने नियम में अधोलोक पढ़ेंगे तो एक दिक्कत आ सकती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अधोलोक शब्द मुख्य रूप से उस जगह के लिए इस्तेमाल हुआ है जहां पर अधर्मी लोगों की आत्माएं जाती है। लेकिन कभी कभी ये शब्द उस जगह के लिए नहीं, उस मृत्यु की अवस्था के लिए इस्तेमाल हुआ है जिसमें दोनों हो सकते हैं, धर्मी और अधर्मी दोनों हो सकते हैं। इसलिए आपको बाइबल पढ़ते समय जब आप अधोलोक पढ़ेंगे आपको ध्यान से देखना होगा कि यहाँ पर बात किस चीज की हो रही है, उस जगह के बारे में है या उस मृतक अवस्था के बारे में। समझ आई बात? जैसे कि आप निकालिए उत्पत्ति के पुस्तक का 37वां अध्याय 37 जेनेसिस और उसका 35वां पद को पढ़िए। उसमें याकूब कहता है यूसुफ को लेके, वो कहता है कि क्योंकि जब याकूब को पता चलता है कि यूसुफ मर गया तो वो कहता है, और वो रोता रहा, विलाप करता रहा। फिर उसकी बाकी बेटियों और बेटों ने उसको शांति देने की कोशिश की, तो उसने कहा कि मैं तो विलाप करते हुए अपने बेटे के लिए विलाप करते हुए अधोलोक में चला जाऊंगा या उतर जाऊंगा। क्या याकूब धर्मी इंसान था या अधर्मी था? तो उसको कहाँ जाना चाहिए था? उसको स्वर्गलोक जाना चाहिए। तो अभी ये जो कह रहा है उस जगह के विषय में नहीं कह रहा है, वो अगर साधारण हिंदी में बोलूं वो कह रहा है कि मैं मरते समय तक विलाप करता रहूंगा। इसको व्याकरण में फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं, अंग्रेजी में, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? वाक्य अलंकार बोलते हैं। जब आप किसी वाक्य में उसको किसी वजह से उसको उसके शब्दों को बदलते हैं किसी बात पर जोर देने के लिए। हिंदी में वाक्य अलंकार जो हिंदी व्याकरण जानते हैं, अंग्रेजी व्याकरण जानने वाले जानते हैं, फिगर ऑफ स्पीच है। तो इसका इस्तेमाल परमेश्वर ने, कहने का मतलब है कि आपको पुराने नियम में अधोलोक शब्द कई बार मिलेगा जो उस जगह के लिए नहीं है, उस मृत्यु के अवस्था के लिए। याद रहेगा आपको? हम जब पढ़ेंगे आपको दिखाई देगा। मैं शायद मेरे पास एक और उदाहरण है, मैं देखता हूँ, लिख तो दिया मैंने। भजन संहिता 141 का 7वां पद को देखिए कि बिल्कुल नहीं, वहां पे पढ़िए। जैसे भूमि में हल चलने से ढेले फूटते हैं, वैसे ही हमारी हड्डियां अधोलोक के मुंह पर ठुकराई हुई हैं। अब बताइए, दाऊद धर्मी जन था या अधर्मी था? लेकिन दाऊद कहता है कि हमारी हड्डियां अधोलोक में है। कौन सी जगह की बात कर रहा है वो? नहीं, उस कब्रिस्तान की। हड्डियां कहाँ पड़ी होती है? कब्रिस्तान में। तो इसलिए आपको संदर्भ में देखना होगा, नहीं तो आप सोचेंगे, आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। अधोलोक शब्द उस जगह के लिए भी इस्तेमाल हुआ है जहां पर मुर्दों को दफनाया जाता है, मृतक अवस्था के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, और फिर उस जगह के लिए भी इस्तेमाल हुआ है जहां पर अधर्मी जनों की आत्माएं चली जाती है। जहां पर हमने देखा था लूका का सुसमाचार का 16 अध्याय में हमने देखा था ना कि वहां पे शांति तो नहीं है और आराम भी नहीं है, और थोड़ी सी गर्मी है प्यास लगती है, ऐसा कुछ हमने देखा था, है ना। अब अभी तक हम गए नहीं, इसलिए मैं एक्जैक्टली मैं बता नहीं सकता। जितनी जानकारी है बाइबल में उतना ही बता सकता हूँ, और फिलहाल जाने की इच्छा भी नहीं है, और वैसे भी हम जाएंगे नहीं, है ना, हमने तो जाना नहीं है वहाँ पे। हाँ, लेकिन ये जानना अच्छा है ताकि हमारे अपने लोग जो अभी विश्वासी नहीं है उनके प्रति हमारा प्यार थोड़ा सा बढ़ सकता है, या उनके प्रति हमारी प्रार्थनाएं बढ़ सकती है, ये जानते हुए कि अगर उन्होंने विश्वास नहीं किया तो उस जगह पे चले जाएंगे। मुझे वो सॉफ्टवेयर ढूंढना पड़ेगा, पहले देखते हैं। मैं आपको
एंड में दिखाऊंगा, नहीं तो नेक्स्ट टाइम देखते हैं। अभी होल्ड पे। नया नियम में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है अंग्रेजी में हेल, ज्यादातर बाइबल्स में, लेकिन कुछ बाइबल में आपको एक शब्द मिलेगा हेडिस, HADES। वो इंग्लिश नहीं है, लेकिन अब इंग्लिश में इस्तेमाल होने लगा है। वो यूनानी शब्द है, जिसका यूनानी में प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा फर्क है। यूनानी में उसका प्रोनाउंसिएशन हाइडेस है, लेकिन हिंदी में इंग्लिश में सब लोग हेडिस बोलते हैं। तो ठीक है, इंग्लिश में हेल और या हेडिस, हिंदी में कोई परेशानी नहीं है, हिंदी में वही शब्द है अधोलोक, नया नियम में भी। और अब्राहम की बूसम या अब्राहम की गोद या अब्राहम बूसम और पैराडाइज में बता चुका हूँ, वो विश्वासियों के लिए है। आपको बाइबल में एक और जगह का नाम मिलेगा जिसको इंग्लिश में हेल ही कहा गया है, लेकिन यूनानी में उसका शब्द अलग है, उसको गहन्ना बोलते हैं, गहन्ना, और हिंदी में उसको नरक बोलते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर लोगों को अंतिम न्याय के बाद जाना होगा। तो अंग्रेजी बाइबल्स में जब आप हेल पढ़ेंगे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है कि ये कौन सा हेल है, ये हेडिस है या गहना है। आपको संदर्भ में देखना होगा, क्योंकि ज्यादातर अंग्रेजी बाइबल दोनों जगहों को हेल कहते हैं, जबकि हिंदी में ठीक है, हिंदी ट्रांसलेशन इस बात में बहुत अच्छा है। अधोलोक और नरक अलग अलग जगह है। नरक वो जगह है जहां पर अंतिम न्याय के बाद अधर्मी लोगों की आत्माएं जाएगी। मेरे ख्याल इतना काफी है, इतना काफी है। इसको लेके अगर क्वेश्चन है तो आप अगले से पूछ सकते हैं, या आज सेशन खत्म करने से पहले पूछ सकते हैं। इसका मतलब बाइबल का अध्ययन थोड़ा सा ध्यान से करने की हमें जरूरत है। अब आप लोग जो बुक्स पढ़ते हैं या टेलीविजन में अलग अलग प्रोग्राम्स देखते हैं क्रिश्चियन चैनल्स पे, या गॉड टीवी या मिरेकल नेट और जो भी चैनल्स आते हैं, या इंटरनेट पे जाते हैं, आपने सुना होगा, देखा होगा परमेश्वर के दासों के द्वारा ये बताते हुए कि उन्होंने दर्शन में स्वर्ग को देखा या नरक को देखा, या उन्होंने कुछ सुना स्वर्ग की बातें, या वो यहाँ से चले गए, अपने शरीर को यहाँ पर छोड़ के आत्मा में स्वर्ग पे चले गए, वहाँ पे बहुत सारी चीजें देखी, फिर उसका वर्णन करते हैं बुक्स के द्वारा या टीचिंग्स के द्वारा। आपने सुना होगा, नहीं सुना? नहीं सुना तो फिर आगे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सुना है तो ध्यान रखिए। हमारा विश्वास उनके दर्शन या सपनों या जो बातें उन्होंने सुनी है उसके आधार पर नहीं होनी चाहिए। हमारा विश्वास का आधार पवित्र शास्त्र होना चाहिए, क्योंकि जब हम ये पुनरुत्थान और उसके बाद अंतिम न्याय की बात करेंगे, आपके दिमागों में वो सारी बातें आएंगी जो आपने सुनी है अलग अलग टीचर्स के द्वारा, और आप सोचेंगे कि फलाने टीचर ने तो ऐसे कहा था। वो उनका अपना एक्सपीरियंस है, वो उनका अपना दर्शन है। हम विश्वास करेंगे उन बातों का जो पवित्र शास्त्र में है। आपको याद है ना कि पौलुस भी एक बार तीसरा स्वर्ग में चला गया था। कुरिन्थियों की दूसरी पत्रिका 12वें अध्याय में आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। वहां पे वो कहता है कि मैं तीसरा स्वर्ग में चला गया, मैं इस शरीर के साथ गया या आत्मा में गया मुझे नहीं पता, और वहां पर मैंने बहुत कुछ देखा और सुना भी है, लेकिन लिखना मना था। तो पौलुस ने क्यों नहीं बताया? क्योंकि परमेश्वर ने मना किया, इसलिए हमारे पास बाइबल में कोई जानकारी नहीं है। अब कुछ स्कॉलर्स, ये भी आपको सुनने को मिलेगा इसलिए मैं बता रहा हूँ, कुछ टीचर्स ये बताएंगे कि वो पौलुस को इसलिए मना किया था क्योंकि यूहन्ना को बताना था परमेश्वर ने, क्योंकि है ना प्रकाशित वाक्य। हाँ, ये सच है कि यूहन्ना के द्वारा प्रकाशित वाक्य हमें मिला है, लेकिन उस प्रकाशित वाक्य में क्या उस जगह का जिक्र है, अधोलोक का जिक्र है? हाँ, मना मत कीजिए, पहले पढ़ के देखिए, 22 अध्याय ज्यादा नहीं है, अब पढ़ के देखिए। उसमें स्वर्ग के बारे में है जहां पर परमेश्वर है, वहां पे उसमें अंतिम न्याय के विषय में चर्चा है। लेकिन आप ध्यान से पढ़ना, उसमें क्या अधोलोक है, क्या उसमें स्वर्गलोक है, यानी इब्राहिम की गोद उसमें है कहीं? उसमें नरक जरूर है, उसमें गहना है। तो हमारा विश्वास जो है, जो कुछ हम विश्वास करते हैं वो इस वचन में होना चाहिए। किसी और के दर्शन के आधार पर मैं अपना जीवन की नींव नहीं बना सकता। परमेश्वर बहुत लोगों को बहुत कुछ सिखाता है, मुझे ये नहीं मालूम परमेश्वर ने उनको लिखने के लिए कहा है या सिखाने के लिए कहा है। इतना आप ध्यान रखें जब हम बाइबल का अध्ययन कर रहे हैं। नरक का मैं एक उदाहरण देता हूं, मत्ती रचित सुसमाचार का 10वां अध्याय, जो कि अधोलोक नहीं है, हिंदी में नरक है, अंग्रेजी में हेल है और यूनानी भाषा में गहना है। मत्ती रचित सुसमाचार मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 28, इसको पढ़ेंगे। मत्ती, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना। फिर किससे डरना चाहिए? पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है।
ये नरक है, ये अंतिम न्याय के बाद की बात। अंग्रेजी में इसको हेल लिखा होगा, लेकिन अगर आपके पास ग्रीक कंकॉर्डेंस है तो आप देख सकते हैं ये हेडीज नहीं है, ये गहना है, या हाइडेस नहीं है यूनानी भाषा में, ये गहना है। तो समरी क्या है? मृत्यु के बाद धर्मी जन की आत्माएं कहाँ चली जाती है? इब्राहिम की ओर या स्वर्ग लोक, पैराडाइज और अब्राहम्स बुज़। और अधर्मी जनों की आत्माएं जो है अधोलोक में चली जाती है। अब हम देखेंगे हमारा क्या होगा, क्योंकि हम पुराने नियम के समय में नहीं है, हम नए नियम के समय में है, और यीशु मसीह के मरने और जी उठने के बाद है हम लोग। तो हमारे साथ क्या होगा, ये आप जानना चाहेंगे? पिछले बार मैंने कहा था ना कि हो सकता है कि हमें कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस मिल रहा हो। तो हम चलते हैं कुरिन्थियों की पत्री का 15वां अध्याय। इस कुरिन्थियों की पत्री में काफी सारी जानकारी है हमारे लिए। कुरिन्थियों की पत्री, फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्स 20, 20वें पद में लिखा है, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। यीशु मसीह के बारे में सबसे पहले मरे हुए में से जी उठने वाला यीशु मसीह है। उसके बाद 22वें पद में लिखा है, जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से। अब आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि सब लोग अपनी अपनी बारी से जी उठेंगे। तो पहले कौन जी उठेगा? वो तो जी उठ चुका है, ठीक है, वो पवन का आंसर सही है। पहला फल यीशु मसीह, यानी मरने के बाद जी उठने वालों में से सबसे पहला व्यक्ति जो है यीशु मसीह है, ठीक है। उसके बाद किसकी बारी है? उसके बाद उसके आने पर क्या लिखा है? उसके लोग। उस पद पर आप जो कुछ भी करना चाहते करिए, उसमें निशान लगाना हो या गोला खींचना हो, जो भी हाईलाइट करना हो, क्योंकि ये बहुत अहम, जरूरी, महत्वपूर्ण बात है कि अब जब पुनरुत्थान होगा, यीशु मसीह का तो हो चुका है, अब जिस दिन पुनरुत्थान होगा सबसे पहले वो लोग जी उठेंगे जो यीशु मसीह के हैं, यानी सब लोग एक साथ नहीं जी उठेंगे। अब एक सवाल आता है, आप लोग सुन रहे हैं ना, पीछे मेरी आवाज आ रही है। अब एक सवाल आता है, कौन है जो यीशु मसीह के हैं? थोड़ा सा सफर रखिए ताकि हम वहां पे सफर ना करें अंग्रेजी में। अब हमें ध्यान देना चाहिए ना कि बाइबल से पता करना चाहिए ना कि ये कौन है जो यीशु मसीह के हैं। मैं कैसे कह सकता हूँ कि ये सब लोग यीशु मसीह के हैं, या आप कैसे कह सकते हैं कि ये सब लोग यीशु मसीह के हैं? इसके लिए तो हमें बाइबल में जाना पड़ेगा ना कि किन लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि ये मेरे हैं। अब सब सोच में पड़ गया ना, मैं भी पढ़ गया था जब पहली बार मैंने इसको पढ़ा था, और ये एक अच्छी जगह होगी ना समाप्त करने की, ताकि आप बाइबल पढ़ेंगे, आप ध्यान से देखेंगे कि ये कौन है जिसके लिए पवित्र शास्त्र कहता है कि ये पहले जी। मैं सोच रहा हूँ कि मैं यही समाप्त करूंगा आज, और आपको ये हफ्ते का समय दूंगा अध्ययन करने का। आप पवित्र शास्त्र में ढूंढेंगे ना, बाइबल तो पढ़ते ही है, हफ्ते में कम से कम 7 दिन है तो 6 दिन तो पढ़ते ही होंगे। तो आप ढूंढ नहीं सकते कि ये कौन है जो मसीह के हैं, ताकि जब मैं फिर मुझे जो मिला है मैं आपको दिखाऊंगा तो आपके लिए आसान होगा। हो सकता है कि ऐसा होगा ना कि हम दोनों ने एक ही चीज देखी हो। तो इतना हमें मालूम है फिलहाल कि जब यीशु मसीह आएगा, उसमें ये लिखा है ना कि उसके आने पे जो उसके हैं, ऐसे लिखा है क्या? पढ़िए, अंग्रेजी में भी एक बार पढ़िए। We should be very sure about it. मसीह के आने पर उसके लोग। तो हम सब इस उम्मीद में बैठे हैं ना कि एक दिन यीशु मसीह आएगा, और कभी कभी हम गाते भी है कि प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, जैसे कि हमारे बोलने से वो जल्दी आ जाएगा। ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन हम फिर भी बोल देते हैं। तो हम इस उम्मीद में बैठे हैं ना कि यीशु मसीह आएगा और हम सारे के सारे चले जाएंगे, है ना? नहीं, मुझे लगता है कुछ लोग समझदार है, ऐसी उम्मीद नहीं है है ना? सोचना पड़ेगा क्या? हाँ, पल्लवर में यही लिखा है, पल्लवर में हम बदल जाएंगे। किसके लिए लिखा है? जो उसके हैं। ये सब कुछ होगा, जो उस समय मरे हुए हैं वो जी उठेंगे, जो उस समय जीवित है वो बदल जाएंगे। लेकिन किसके लिए बात हो रही है? जो उसके हैं। अब क्या मैं उस लिस्ट में हूँ? मुझे सिर्फ इतना ही देखना है ना, बाकी लोग है या नहीं? भाषा डालने तो बोले हाँ मुझे देखना है, बाकी होंगे नहीं होंगे सबको अपना देखना है, पूरी लिस्ट में देखना है कि मेरा नाम है। तो क्या हम इसका अध्ययन क्यों ना करें? तो इसी जगह पे कहीं मिलेगा, मैं अध्याय नहीं बताऊंगा फिर
आपके पास 6 दिन हैं तो आप कम से कम 6 अध्याय तो पढ़ना चाहिए ना। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, या इस समय कम है हमारे पास, नेक्स्ट संडे हम करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। आप फिलहाल इसको पढ़ के आइए। सस्पेंस कई बार अच्छा होता है। आपको मैं एक अध्याय, एक किताब का नाम बता सकता हूँ, तिमोथी की पुस्तक, उसमें ढूंढिए मिलेगा। अब उसमें 2 पत्री है, वो ज़्यादा नहीं है उसमें चैप्टर्स, एक में 6 है और एक में शायद 4 है, ज़्यादा नहीं है। अब ढूंढिए, कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। कुरिन्थियों की पत्री में नहीं है, तो आपके लिए मैंने आसान कर दिया ना। अब तिमोथी की पत्र में ढूंढिए, उसमें इसको लेके कुछ जिक्र मिलेगा। फिर आपको पवित्र आत्मा है ना, मैं तो पवित्र आत्मा है ना समझाने के लिए, दिखाने के लिए। हाँ, सब नहीं प्रवेश करेंगे, तो कौन प्रवेश करेगा? तो सजिद में ये देखना है कि तुम प्रवेश करोगे कि नहीं। सब ठीक करेंगे या ठीक है, मुझे ये देखना है कि मैं जाऊंगा कि नहीं। लेकिन हमारी, क्योंकि प्रभु ने हमसे कहा है कि हम सबको प्यार करें, इसलिए हम ये देखेंगे ना कि हमारे साथ के लोग भी जाए। जो ओएचएन में हर संडे हमारे लेफ्ट और राइट में बैठते हैं, वो भी हमारे साथ जाए। तो हम इस पर अध्ययन करेंगे, अगले संडे करेंगे। आज मेरा गला थोड़ा सा खराब ही है, तो मेरी आवाज़ ठीक नहीं है, तो अगले संडे हम अच्छी तरह अध्ययन करेंगे। और आप भी स्वयं जब अध्ययन करेंगे तो आपको मज़ा आएगा। और नेक्स्ट संडे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा कि जो आज मैंने बोला है, तो नेक्स्ट संडे हम एक बार रिवाइज करेंगे।